हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आप अपने पार्टनर से अब क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नेक्स्ट कर सकता है, कुछ एक्सपेक्ट आप इससे अभी भी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अच्छी देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज आप जाने दें जो बाकी की है। ठीक है, जितनी रेजोनेट आपसे कर रही है बाकी किसी और से कर जाएगी। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इस रीडिंग की। और लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है। ठीक है, वो शॉर्ट्स का चैनल है, उसमें आपके मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और अलग अलग साइंस की करंट फीलिंग्स की भी रीडिंग है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। तो अगर आपको शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है तो आप उस चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से नेक्स्ट एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए और आपके लिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कोई एक्शन ये पर्सन लेने वाले हैं, क्या इस पर्सन के माइंड में कुछ नेक्स्ट चल भी रहा है या नहीं, आपके लिए कोई एक्शन लेना है, कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट, कुछ भी अपनी लाइफ से रिलेटेड ये पर्सन कुछ सोच भी रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप करने के लिए या नहीं। ये पर्सन एक्स भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ यहाँ पर एक जेलसी है इस पर्सन को आपसे। ठीक है, कुछ नेगेटिव एंड हुआ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पर कुछ एंडिंग, कोई स्टकनेस एंड हुई है आपके रिश्ते से। ठीक है, आप इस पर्सन पे स्टक थे, शायद अब इस पर्सन को आप अपने ऊपर स्टक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, कोई कार्मिक कॉर्ड कट्स हुए हैं, कुछ पुरानी कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ पुराने एक कॉर्ड्स थे या नेगेटिविटी थी, या तो ऐसी डोर थी जो यहाँ पर बहुत स्टक रह हो गई थी। आप इधर इस कनेक्शन पे कुछ कर्मा जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप स्टक हो गए थे। ये पर्सन थोड़ा सा जेलसी में है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अब आप इसके कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ से ये पर्सन जेलस हो रहा है। ठीक है, जिस पर्सन के लिए भी आप ये देख रहे हैं कि आपके लिए आप इस इंसान से नेक्स्ट एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, तो एक जेलिसी में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन से जैसे शायद आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत अरसे से, बहुत टाइम से डिटैच नहीं हो पा रहे थे। आप इस कार्मिक सिचुएशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। आपका कोई कर्मा कनेक्टेड था इस रिश्ते में, बहुत इमोशनल कर्मा, इमोशनल को डिपेंडेंसी थी। आप स्टक फील कर रहे थे लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी है। मेरी व्यूवर इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, वेट वेट। 4 ऑफ फैंस, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, काफ़ी स्टेबल बैलेंस दिख रहे हैं। आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के आपके लोगों, भाई आप चाहे खुश हो या ना हो, इसको या तो आप शो कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी फैमिली है तो आप उसके साथ खुश हैं। ये किसी तरीके की जेलसी में है। ठीक है, आपने जैसे अपने थॉट्स की, अपनी फीलिंग्स की एक लीड आपने खुद ले ली है, एक लीडरशिप, एक आप एनर्जी में दिख रहे हैं। आपने मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद पे ले ली, अपनी खुशियों की, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी लाइफ की। ठीक है, ये पर्सन एक जालिसी में है, आपके कुछ प्लान्स हैं, आप फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को खुश नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन इस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, आप इसको चेज नहीं कर रहे, आप इसके लिए बैगिंग नहीं कर रहे। ठीक है, आप इसके पीछे भाग नहीं रहे इमोशनली। आपने इससे अपने जो आपने जो इसके आप जो इसकी आपके अंदर जो इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी ना, वो सब खत्म कर दी है। ठीक है, आप अपने आप को इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से हील कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, इस चीज़ को देखकर ना खुश है, क्योंकि आप कभी आगे बढ़े नहीं थे। ठीक है, ये इस वक्त खुद को आपके ऊपर स्टक फील कर रहा है, इसका माइंड आपके ऊपर स्टक है, या तो इसको आपसे बेहतर कोई दिख नहीं
रहा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर आप इसको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली, या आप इसको चेज नहीं कर रहे, या आप इसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली इसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, 24/7 ये इस चीज़ को लेकर सोच रहा है कि आप कैसे मतलब कि आप कैसे डिटैच हो सकते हैं। आपने सारा अपना होल्ड या अपने माइंड का, अपनी हैप्पीनेस का सारा होल्ड आपने इसको दिया हुआ था, ठीक है, एक झटपटा रहा है, जैसे ये कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये स्टक है इन सब चीज़ों पे, आप हील हो रहे हैं, आप इस कर्मा से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ जेलसी वाली एनर्जी है, और ये आपको मैनिफेस्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, या आप इससे इमोशंस, जो आप इस पर्सन को इमोशनली, जो एक इमोशनल एक कनेक्शन, जो आप लोग का एक बॉन्ड है जो आप इससे शेयर करते हैं, आप उससे वो कट कर लें, ठीक है, ये ऐसी चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ये ऐसा सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, आप इससे बहुत टाइम तक ये मतलब कि 2 ऑफ कप्स शेयर करना चाहते थे, आप इससे इस रिश्ते के लिए बहुत टाइम तक आप इस रिश्ते को मांग रहे थे इस पर्सन से, आप बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते भी रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे अरसे तक आप सोच रहे थे, हो सकता मतलब कि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ एटेड की एनर्जी, कोई टॉक्सिसिटी थी या कोई कार्मिक साइकिल थी, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग की कोई कन्वर्जेशन हुई है जिसमें बहुत सी मतलब के यहाँ पर आपने भी बोला है, मिक्स कन्वर्जेशन हुई है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी थी जो पास से रिलेटेड थी, जो आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को या अपनी एक्सपेक्टेशन को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, अब वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आप अपने आप को देना चाहते हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप इस टॉक्सिसिटी में पढ़कर आपने अपने टाइम वेस्ट सब बर्बाद किया है, ठीक है, आपने जो इमोशनली, जो आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया, आपको समझ में आ रहा है वो एक लॉस का सौदा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस उठाया आपने वहाँ से, तो आप उस कंडीशन में दोबारा जाना नहीं चाहते, ठीक है, आप उस कंडीशन में दोबारा कनेक्ट नहीं होना चाहते, अपने आप को उस जगह वापस इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, आप इस पैटर्न से निकल रहे हैं, पैटर्न को लेट गो कर रहे हैं, आप इस पैटर्न को, अगर ये पर्सन इसी पैटर्न को दोबारा रिपीटेड वे में चलाना चाहता है, तो आप इस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, अपनी तरफ से ब्रेक कर रहे हैं, आप चाहे आपको इस रिश्ते को भी छोड़ना क्यों ना पड़े, इस पैटर्न के साथ साथ आप रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, क्योंकि एक डिटैचमेंट आपके माइंड में हो चुकी है, जो आपने कहना था वो कह दिया है, आपने शायद फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर बहुत कुछ बोला इस पर्सन को, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसमें आपने अपने दिल की सारी बात बोली, उसके बाद आप एक डिटैचमेंट पे आ चुके हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते को भी खोने के लिए रेडी हैं, आपने बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत आपने इस रिश्ते को खोने का डर अपने अंदर देखा है, ठीक है, आप उसके बाद इस पॉइंट पर आए, आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करा है, अपनी प्रोटेक्शन को चूज़ करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करा है, आपने अपनी कमांड अपने हाथ में खुद ली, ठीक है, जो चीज़ एंड करनी पड़ेगी वो एंड करेंगे अपने आप को खुश रखने के लिए, आपने वो चीज़ चूज़ करी, ये पर्सन एक स्टक एनर्जी में, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हर्ट है, ठीक है, ये सिचुएशन को देखकर हर्ट है, क्या ये कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ, किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके का एक्शन क्या इस पर्सन का होगा, एक जालसी है इसके अंदर, ये आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं है, जो आप एक सिंगल इंडिविजुअल उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, ठीक है, ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ये हर्ट है, पेन है इसके अंदर, बिल्कुल होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, एक जेलसी की एनर्जी है ना, जेलसी शो कर रहा है, या आप आगे बढ़ने या अपने आप को आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है, किसी तरीके के मैसेज या किसी तरीके का टेक्स्ट जो ये आपको जैसे अप्रोच करना चाह रहा है, उससे खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये नहीं चाह रहा कि ये आपको खुद से कोई मैसेज करे या खुद से आपको आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग करे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है, ये नहीं चाह रहा ये। नेक्स्ट मूव, आपके पर्सन जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पास्ट वाला ही बिहेवियर, कोल्ड हुए में बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक कट थ्रू पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मांगेंगे आप, ठीक है, आप बहुत गुस्से में बैठे हैं, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप इसका सच देख चुके हैं, आपने जो पास्ट में जो आपको मिला आपको समझ में आ चुका है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ, आपने इस इंसान के साथ अपना वक्त, टाइम, सब कुछ वेस्ट किया है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से, आप अपनी वर्थ और वैल्यू जान चुके हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप, ये पर्सन आपको एक प्रैक्टिकल
एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देख रहा है, पास्ट में खुद प्रैक्टिकल रहा है, अभी तो ये होल्ड करके बैठा हुआ है अपने आप को साइड लाइन करके, ठीक है। ये आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देख रहा है। कंफ्यूज है, आपको अप्रोच करे या ना करे, आपकी तरफ मूवमेंट करे या ना करे, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर, जैसे जगल कर रहा है, इसको नहीं पता कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन, इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेने के लिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर, अब आप किसी इमोशनल इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। इस पर्सन को पता है, अगर मतलब कि आपने एक एक्सट्रीम लेवल के आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मीन्स आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, कोई अच्छा पर्सन मिलेगा एज अ स्पाउस, एज अ मैरिज मटेरियल, अपनी लाइफ में उसको चूज करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये पर्सन अपने आप को कंफ्यूज फील कर रहा है, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये क्या ही कर सकता है, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसको हर्ट तो हो रहा है, पेन तो हो रहा है, आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी किन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, किन लोगों के साथ आपकी बातचीत है, आप कर क्या रहे हैं, आप क्यों इतना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक मतलब कि एक तरीके से ये पर्सन आपको चेज कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड हो चुका है, जब से इसको पता चला है कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक लेफ्ट इन द कोल्ड हो चुका है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि इसने आपको एक हद से ज़्यादा पेन और तकलीफ दिए, आप अपनी लाइफ में एक अपना पीस चूज कर रहे हैं, अपना एक मेंटल पीस चूज कर रहे हैं, अब एट दी एंड आप अपनी अपनी हैप्पीनेस चूज कर रहे हैं, आपको सुकून चाहिए, आप किसी मैस में, मतलब कि आप किसी इसके झूठ फरेब या नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। आपको अपना पीस चाहिए, आपको अपनी पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ की, आपको अपनी लाइफ में एक मतलब कि अपने मेंटल पीस के लिए राइट नाउ कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसी लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में अपने आप को दोबारा कोई हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहे, ये पर्सन ये बात समझ चुका है, ठीक है। ये पर्सन आपकी सक्सेस को देखकर जालिस है, ठीक है। एम्पर की एनर्जी में बैठा हुआ है, बहुत इगोस्टिक हुआ हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपको, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ जिंदगी में हो गया, लेकिन इस पर्सन ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं करा, अपना नेचर चेंज नहीं करा, इसने सब कुछ खो दिया अपनी इस ईगो और इसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते। आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना इससे एंटी होते जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस पे आते जा रहे हैं दिन बर दिन। इसको सब समझ में आ रहा है, ये आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है, लेकिन इसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पास्ट एक्शन थे या पास्ट बिहेवियर था आपके साथ, इसने जिस तरीके से आपको डील करा है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहा, या तो ये सॉलिड कोई एक्शन ले, कुछ आपको सॉलिड और बैलेंस और स्टेबल दे, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि आजकल का टाइम वो है, हम जितना पावरफुल इंसान देखेंगे, हम उससे उतनी ही उस तरीके से ही मिलेंगे, या उसी तरीके से कनेक्ट होंगे, या उसी तरीके से बात करेंगे, या उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारी अब लव लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती है, अप्लाई होती है। आप जितने स्ट्रांग और प्रैक्टिकल दिखेंगे, सामने वाला भी आपके सामने आने से, एक खाली हाथ या आपके सामने झूठ बोलने से डरेगा, ठीक है। ये इंसान अब आपके सामने आने से थोड़ा सा घबरा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप एट द एंड, अब इतना टाइम हो गया, अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में अभी और रुक जाओ, या 2 साल और वेट कर लो, अब आप इसमें तो नहीं रहेंगे ना, अब आप डिसीजन मांगेंगे ना राइट नाउ। अब जो सिचुएशन हो चुकी है, उसके बाद तो दोबारा वो रिपीट नहीं हो सकती। अब आप, अगर ये आए तो कुछ सॉलिड लेकर आए, इसको ये बात समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर अप्रोच करूँ तो कुछ सॉलिड एक्शन या सॉलिड मूवमेंट के साथ करूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ इन फ्यूचर इस रिश्ते के लिए, उस एक्शन को लेकर करूँ। उसके पास अभी उस चीज़ को लेकर कुछ नहीं है, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, कंफ्यूज फील कर रहा है, अपने आप को स्टक फील कर रहा है, इसके पास अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि कुछ समझ, अभी सिर्फ इसको ये हड़बड़ाहट हो रही है, आपके ऊपर से इसका कंट्रोल जा रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि मूव ऑन करेंगे, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इससे सवाल करना जानते हैं अब आप, ठीक है। इसने जो आपके साथ पास्ट में किया है, आप उसका सवाल करेंगे अब आपसे। तो एक स्ट्रांग एनर्जी की वजह से ये इस पर्सन के अंदर चेंज आया है, जैसे कि अब आपके सामने, अब आपकी एक स्ट्रांग एनर्जी के मुताबिक ही सामने आना चाहता है, कुछ सॉलिड या स्टेबल लेकर आना चाहता है, वरना ये आपको पीछे से ही देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब सॉलिड और स्टेबल होगा तो आने की हिम्मत भी करेगा आपके सामने, या इसके पास एक जस्टिफिकेशन होगी पास्ट को लेकर, और फ्यूचर में देने के लिए कुछ होगा, तब आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। अब इसके पास कुछ है नहीं, वजह ये है। इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस कनेक्शन में
इस कनेक्शन से आगे बढ़ना है, आपको इस रिश्ते से अब निकलना है, ठीक है। जो आप बहुत अरसे से, बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम एक आप इस रिश्ते में स्टक रहे हैं, बहुत टाइम तक आप अपने आप को वो बैलेंस नहीं दे सके, वो एक नरिशमेंट नहीं दे सके, वो एक आप अपनी ज़िंदगी में वो पीस नहीं ला सके। आप इतने कैपेबल थे, अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते थे, अपने आप को खुश रख सकते थे। जब आप किसी और को खुश रख सकते हैं उसके बिना कुछ दिए, तो आप अपने आप को, खाली अपने सेल्फ को खुश नहीं रख सकते थे क्या? वो भी रख सकते थे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप पेजेस की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रोटेक्टिव हैं, आपको यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या तो कोई आपको लक सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में पीस में है। आपके अंदर किसी तरीके की हड़बड़ाहट नहीं देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक डिवाइन का दिया हुआ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर थे, जो डिवाइनली गाइडेड था, जो इसकी लाइफ में जो ऑफर आया था, या जो जब आप इसकी लाइफ में आए थे डिवाइनली गाइडेड थे। इसने लेसन सीखा है, टाइम पे डिसीजन लेना, टाइम पे फैसला करना, सही और गलत में फ़र्क करना, एक इंसान को हद से ज़्यादा उसकी मासूमियत के साथ ना खेलना, एक उसके इमोशंस के साथ ना खेलना। आपके इमोशनल होने की वजह से आपका फ़ायदा उठाया गया। इसने बहुत बार आपको मतलब कि इसने अपने मतलब का काम लिया आपसे, ठीक है। लेकिन अब क्लोज हो चुका है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो ऑफर मिला था उसका टाइम एक टाइम तक था, ठीक है। इस पर्सन को ये फॉर ग्रांटेड लेता रहा, जो ये ऑफर आप बार बार इसको प्रोवाइड कर रहे थे, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर। इस पर्सन को ऐसा अब समझ में आ गया कि ये ऑफर आप खुद थे। आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप खुद स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें थी, आपको आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने स्टेबल ग्राउंडेड इसलिए हो गए क्योंकि आपने अपनी इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। आपने अपना फोकस अपने सेल्फ पे कर लिया है, ये आपको सेल्फ फोकस देख रहा है, आप कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, आपको किसी तरीके की अचीवमेंट्स और ग्रोथ मिल रही है। अब वो पता नहीं कैसे मिल रही है, लेकिन मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्पर, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत बिजी देख रहा है, आपका फोकस चेंज हो चुका है। ये आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देख रहा है, जो अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज जानता है, जो अपने जो बहुत जिसके अंदर एक विजडम है। अब अचानक से आपके अंदर बहुत सी एक ऐसी चीज़ें देख रहा है जो ये पहले देख ही नहीं पा रहा था, ना विजडम, ना एजुकेशन, ना आपका एक प्रैक्टिकल या आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच, या आपकी एक जैसे कि आपकी एक इंटेलिजेंस, या तो आपकी एक जैसे एक होता है ना कि एक, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने आप में इसको ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है जो आपको पहले, इस पर्सन को पहले नहीं दिखा, ठीक है। आपने अपने आप को इतना टाइम ब्लॉक रखकर या वेट कर कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, आपने अपनी एनर्जी पे काम करा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करा। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये सिचुएशन अब आपको फेवर कर रही है, ठीक है। ये बात इसको क्लियर कट समझ में आ चुकी है। अब ये सिचुएशन आपको फेवर कर रही है, आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम तक आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आप बहुत टाइम तक ब्लॉक थे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, अब आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कुछ एडमिट कर रहे हैं, पास्ट का बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के पास कुछ सॉलिड नहीं है देने के लिए, इसलिए कोई स्टेप, इसलिए कोई मूवमेंट उनके लिए लेना है, एक स्टक हुआ है, मतलब के एक ब्लॉकेजेस में स्टक हुए हैं। क्योंकि देखें, अब हद से ज़्यादा ये पर्सन आपको पागल नहीं बना सकता, ये बात समझ में आ चुकी है। तो अब इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।